इस वीडियो में हम एक ऐसे सत्य की बात करते हैं जो हजारों वर्षों से छिपा रहा। युद्ध के बाद त्रिजटा ने श्री राम को क्या बताया, उस स्वप्न में क्या था और क्यों कहा जाता है कि यह सच पूरे कलयुग को हिला देगा। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण पराजित हो चुका था, अशोक वाटिका की शाखाओं पर वर्षों बाद शांति उतर आई थी। सीता माता को सम्मान पूर्वक वापस लाने की तैयारी हो रही थी। हवा में खुशबू थी, धूल, युद्ध और एक नए आरंभ की। इसी बीच त्रिजटा, वह राक्षसी जिसने अशोक वाटिका में माता सीता की सेवा की थी, धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई श्री राम के शिविर की ओर आई। उसके चेहरे पर एक बोझ था, ऐसा बोझ जो वर्षों से उसके हृदय में दबा हुआ था। राम लक्ष्मण सहित सेनापति वहां खड़े थे। त्रिजटा को देखकर लक्ष्मण ने थोड़ा सतर्क होकर कहा, राक्षसी, यहां किस लिए आई हो? त्रिजटा ने सिर झुकाकर कहा, आज मैं राक्षसी नहीं, केवल सत्य की दासी बनकर आई हूं। राम ने हाथ उठाकर लक्ष्मण को शांत किया और कहा, कहो त्रिजटा, तुम क्या कहना चाहती हो? त्रिजटा की आंखें नम थीं। वह धीरे धीरे बोली, प्रभु, आपका और माता सीता का मिलन आज पूरा हुआ है, पर एक सत्य ऐसा है जो यदि मैं न कहूं तो अशोक वाटिका का श्राप कभी समाप्त नहीं होगा। राम ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा सत्य? त्रिजटा बोली, माता सीता की रक्षा केवल मैंने नहीं की, पूरा अशोक वन करता रहा। रावण की लंका में सीता माता को कोई न छू सके। यह केवल मेरी करुणा नहीं थी प्रभु, अशोक वाटिका के वृक्ष, नदियां, हवा, सब उनकी रक्षा में खड़े थे। जब रावण उन्हें भय दिखाने आता था, वाटिका की हवा ठंडी होकर माता सीता को ढक लेती थी। जब राक्षसियां उन्हें तंग करती थीं, वृक्षों की छाया उन्हें बचाती थी। मैंने वह स्वप्न रचा था जिसने लंका का भाग्य बदल दिया। त्रिजटा ने गहरी सांस ली। प्रभु, जिस दिन मैंने स्वप्न में आपको विजयी और रावण को अपमानित देखा, वह केवल स्वप्न नहीं था, वह देवताओं की प्रेरणा से कहा गया सत्य था, ताकि राक्षसियों का हृदय बदल सके, ताकि माता सीता पर अत्याचार रुक सके। राम ने कहा, तुमने सत्य का मार्ग चुना, इसी से धर्म जीवित रहा। रावण का अंतिम डर, जिसे उसने किसी को नहीं बताया। त्रिजटा की आवाज धीमी हो गई। प्रभु, युद्ध से ठीक पहले रावण ने मुझे बुलाया था। उसने कहा था, त्रिजटा, यदि राम सच में विष्णु के अवतार हैं तो मैं जीत नहीं सकता, पर मैं झुकूंगा भी नहीं। उसके स्वर में गर्व नहीं, भय था। त्रिजटा ने राम की ओर देखा। प्रभु, आपके नाम का भय रावण के हृदय में सबसे अधिक था। माता सीता को एक भविष्यवाणी बताने का वचन लिया था। मैंने माता सीता से यह बात छुपाई क्योंकि वे पहले ही कष्ट में थीं। भविष्यवाणी यह थी, जब राम लंका आएंगे, माता सीता की अग्निवाणी संसार में सत्य स्थापित करेगी। प्रभु, आज वह समय आ गया है। श्री राम चुप रहे। वातावरण में एक गंभीरता फैल गई। त्रिजटा ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, एक और बात है जो मैंने किसी को नहीं बताई। राम ने शांत स्वर में पूछा, कहो त्रिजटा। त्रिजटा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं राक्षसी नहीं हूं प्रभु, मेरी माता दानवी थीं, पर पिता एक ऋषि थे। मेरे भीतर दो रक्त बहते थे, एक जिसने मुझे राक्षसों की दुनिया में बांधा और दूसरा जिसने मुझे धर्म की ओर खींचा। अशोक वाटिका में माता सीता की सेवा करना मेरे पिता के प्रति मेरा धर्म था। राम ने पूछा, तुमने यह सत्य आज ही क्यों बताया? त्रिजटा बोली, क्योंकि युद्ध समाप्त होने पर सत्य की ही विजय होती है, और आज मेरा जीवन भी आपके चरणों में सत्य को समर्पित होना चाहता है। राम ने गंभीर पर कोमल स्वर में कहा, त्रिजटा, धर्म जाति से नहीं, कर्म से बनता है। तुम राक्षसी नहीं, धर्मात्मा हो। राम ने आगे कहा, तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने वालों को मिलता है। यही वचन सुनकर त्रिजटा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ था। युद्ध समाप्त हो चुका था। सीता माता अयोध्या जाने की तैयारी कर रही थीं। त्रिजटा ने अंतिम बार माता सीता का चरण स्पर्श किया। सीता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे कारण ही मैं इस कष्ट को सह सकी। तुम धर्म की पुत्री हो, त्रिजटा। और वहां से त्रिजटा चली गई, धर्म की नई दासी बनकर, अपने भीतर संतोष,
और मुक्ति लिए।